Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to the third lecture of this series named as Series on Vector Quantities. Dear viewers, आज के क्लास में हमने थर्ड लेक्चर डिस्कस करना है और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है ऑन द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। वेक्टर्स के कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। So I just write it down here, mathematical operations. Dear viewers, जब भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो हमारे पास चार बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस ध्यान में आ जाते हैं। कौन से वो चार बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं? आई जस्ट राइट इट डाउन हेयर। अब सबको पता है, आप पिछले क्लासेस में ये चीजें पढ़ चुके हैं। वी हैव डिस्कस अबाउट एडिशन। आप एडिशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि दो क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके के साथ सेकंड जो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो होता है सब्ट्रैक्शन। सो आई जस्ट राइट इट डाउन हियर, द सब्ट्रैक्शन। एंड अदर वन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन लिख लेता हूँ। एंड द लास्ट वन इज द डिवीजन। ये चार बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जो हम मैथमेटिक्स में या इवन किसी भी गिवन कंडीशंस में हम इनको सॉल्व करते हैं, तो इनको मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहा जाता है। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आज जो टॉपिक हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक होगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स सिर्फ क्लास 9th और मैट्रिक के लिए नहीं, बल्कि आप HSC लेवल यानी 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट इन मोर डिटेल्ड वे। डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो सिंपल से कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आ जाते हैं। कौन से सिंपल कॉन्सेप्ट जहन में आ जाते हैं? हमारे पास एक ये बात जहन में आती है कि क्या सर हम किसी स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ ऐड कर सकते हैं? क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं है? इसको स्टेप वाइज डिस्कस करते जा रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट comes in our mind is that whenever an scalar is added with vector quantity or not, क्या हम किसी स्केलर को वेक्टर क्वांटिटी के साथ ऐड कर सकते हैं? डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं कि स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बुनियाद पर पहचानी जाती हैं, और वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो सिंपल हम अगर अरेंजमेंट बताना चाहें किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी को लिख लें आप यहाँ पर। लेट सपोज हम एक सिंपल सी स्केलर क्वांटिटी लिख लेते हैं व्हिच इज मास। ओके, और हम कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी लिख लेते हैं। लेट सपोज अगर हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी ज़हन में आ रही है वो है फोर्स, यानी कि हमें मास को ऐड करना है फोर्स के साथ। डियर स्टूडेंट्स, काइंडली रिमेंबर दिस वन कि ये एडिशन पॉसिबल नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू ऐड टू डिफरेंट क्वांटिटीज। दो मुख्तलिफ क्वांटिटीज को हम एक दूसरे में ऐड नहीं कर सकते। देखें, मास वो क्वांटिटी है जिसको हम केजी में मेजर करते हैं। द मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय केजी, एंड द फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन्स, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। सो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ ऐड करें। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ क्वांटिटीज हैं। होप सो कि आपको ये छोटा सा लॉजिक समझ में आ गया होगा कि हम स्केलर्स को वेक्टर्स के साथ क्यों ऐड नहीं कर सकते। अब इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, मैं इसको इरेज करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, व्हिच इज दैट, एक और कॉन्सेप्ट ये है कि क्या हम किसी वेक्टर को वेक्टर क्वांटिटी के साथ ऐड कर सकते हैं? क्या ये चीज पॉसिबल है? अगर ये चीज पॉसिबल है तो कौन सी गिवन कंडीशंस पर ये चीजें पॉसिबल हैं? यानी इज वेक्टर क्वांटिटी एडेड विद अनदर वेक्टर क्वांटिटी? क्या किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी के साथ ऐड कर सकते हैं? तो ये चीज पॉसिबल है, लेकिन उसके अंदर सर्टेन लिमिटेशंस हैं जो आज के क्लास में हमें डिस्कस करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम वेक्टर क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज के साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन अंडर सर्टेन लिमिटेशंस और अंडर सर्टेन पॉइंट्स। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन सी है, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट डाउन करते जाएंगे और इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डीपली डिस्कस भी करते जाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक ऑन एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन विच टू वेक्टर्स आर सिंपली एडेड। अगर दो वेक्टर्स को ऐड किया जाए
तो वो किस तरीके से ऐड हो सकते हैं। Dear students, the first thing that you have to keep in your mind is that addition of vector is possible among similar quantities. याद रखिएगा कि एडिशन ऑफ वेक्टर तो पॉसिबल है, यानी दो वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन किन के दरमियान में ये एडिशन पॉसिबल है? अमंग सिमिलर क्वांटिटीज। अब ये दो वेक्टर्स भी हो सकते हैं या दो वेक्टर से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये चीज भी पॉसिबल है, यानी दो वेक्टर्स हो या दो वेक्टर से ज्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन ये चीज लाजमी है कि वो वेक्टर क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए अमंग सिमिलर क्वांटिटीज। अब सिमिलर क्वांटिटीज कैसे, इसको मैं साइड से एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। लेट सपोज हमें कहा गया that we have a vector quantity represented by force having a value of f1, जिसकी f1 वैल्यू है, उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड है और उसके ऊपर हम एरो दे देंगे तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके के साथ हमारे पास एक और वेक्टर क्वांटिटी है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज वेलोसिटी, जिसको हम वेलोसिटी कह रहे हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन है v1, और हमें कहा गया कि आप फोर्स को वेलोसिटी के साथ ऐड करते रहे। डियर स्टूडेंट्स, फोर्स एंड वेलोसिटी आर नॉट द सिमिलर क्वांटिटीज, ये एक जैसी क्वांटिटीज नहीं है, क्योंकि फोर्स तो अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड यानी पुशिंग या पुलिंग को हम कहते हैं, और वेलोसिटी तो क्या होता है, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है। तो इन दोनों की एडिशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बोथ आर, ये दोनों क्या है हमारे पास, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सिमिलर क्वांटिटीज होंगी तब हम इनको ऐड कर सकते हैं। पहली पॉइंट ध्यान में रखिएगा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज पॉसिबल अमंग सिमिलर क्वांटिटीज, जो हमने यहाँ पर पहली पॉइंट में नोट डाउन कर लिया। इसके साथ कनेक्टेड एक दूसरी पॉइंट है कि ऑब्वियसली एडिशन ऑफ वेक्टर्स पॉसिबल है, लेकिन कब पॉसिबल है? अमंग सिमिलर क्वांटिटीज इन सेम यूनिट्स। अमंग सिमिलर क्वांटिटीज, इसको यहां से इरेज में कर लेता हूं, अमंग सिमिलर क्वांटिटीज के साथ लिख लेते हैं, अमंग सिमिलर क्वांटिटीज विद सेम यूनिट्स, यानी सेम क्वांटिटीज भले हों लेकिन उनके सेम यूनिट्स भी होने चाहिए, विथ सेम यूनिट्स। ये चीज भी लाजमी है और ये चीज इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करना, क्योंकि देख लें अगर हम कहें कि हमारे पास एक क्वांटिटी है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय v1, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हम कह रहे हैं, इसी तरीके के साथ हमारे पास दूसरा जो वेक्टर है वो भी वेलोसिटी वेक्टर है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हम कुछ अलग ले रहे हैं। लेट सपोज उसका मैग्नीट्यूड हमने लिया v2 के बराबर। अब हमें कहा गया कि v1 जो वेलोसिटी है उसको आप मीटर पर सेकंड में मेजर करें, और v2 जो वेलोसिटी है उसको आप km पर h यानी किलोमीटर पर आवर में मेजर करें। इसको आप सेकंड के हिसाब से मेजर करें, इसको आप घंटों के हिसाब से मेजर करें। डियर व्यूअर्स, याद रखिएगा कि इस दोनों की एडिशन भी इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि सिमिलर क्वांटिटीज हैं लेकिन उन क्वांटिटीज के सेम यूनिट्स नहीं है, उन क्वांटिटीज के सेम यूनिट्स नहीं है, इस रीजन की वजह से हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। होप सो कि आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गई होगी कि वेक्टर एडिशन कहां तक पॉसिबल है। उसके बाद हम वेक्टर एडिशन का मेथड देख लेते हैं कि किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज या दो से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटीज को हम किस मेथड से, किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। और जो फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं आज, उस मेथड को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? उस मेथड को हम कहते हैं हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। किसी भी वेक्टर एडिशन की हम क्या करते हैं? हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं, यानी एक मेथड होता है जिसमें हम दो वेक्टर्स या इवन मोर देन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर से ज्यादा भी हम वेक्टर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। हेड टू टेल रूल इज प्योर अ ग्राफिकल मेथड। याद रखिएगा ये कोई एनालिटिकल मेथड नहीं है वेक्टर्स को ऐड करने का, बल्कि ये एक ग्राफिकल मेथड है। और ग्राफिकल मेथड हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है, जिसमें वेक्टर्स को ड्रॉ किया जाता है और किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम उन वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं। लेट सपोज ये हेड टू टेल रूल क्या कहता है, हम इस चीज को मजीद यहाँ पर डीप डिस्कस कर रहे हैं। हेड टू टेल रूल क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स? हम यहाँ पर कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज बना लेते हैं। लेट सपोज हमने कहा कि यहाँ पर हमारे पास वेक्टर ए है और हम इसके साथ कनेक्टेड कोई दूसरा वेक्टर बना लेते हैं ये, और इस वेक्टर को हमने नाम दे दिया वेक्टर बी। हमारे पास ये दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब हेड टू टेल रूल क्या कहता है? हेड टू टेल रूल एक्सप्लेन्स दैट you have to add or you have to join
द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर विथ द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लें कि आप किस वेक्टर क्वांटिटी को एज अ फर्स्ट वेक्टर कंसीडर करेंगे और किस वेक्टर क्वांटिटी को आप एज अ सेकंड वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करेंगे। तो लेट सपोज हम वेक्टर ए को एज अ फर्स्ट वेक्टर कंसीडर करते हैं और बी को एज अ सेकंड वेक्टर कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ऐड करना है। तो हेड इसके एरो का पार्ट होता है और जो लास्ट एंडिंग वाला पार्ट होता है हम उसे टेल कहते हैं। तो हम इसी तरीके के साथ यहाँ पर वेक्टर ए बना लेते हैं। वी हैव टू ड्रॉ हियर अ वेक्टर क्वांटिटी ए, और इसी वेक्टर क्वांटिटी का जो हेड है यानी कि जो एरो वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, उस एरो वाले पार्ट पे हम क्या करेंगे, दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। और वो दूसरा वेक्टर कौन सा होगा, वेक्टर बी। डियर व्यूवर्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन कि जो वेक्टर बी का गिवन डायरेक्शन है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर वेक्टर बी ऐसे परपेंडिकुलर दिया हो तो हम उस वेक्टर बी को परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करेंगे। अगर वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे दिया हो तो वो एंगल मेजर करके हम उसको ड्रॉ करेंगे। ओके, सो हमने इन दो वेक्टर्स को आपस में ऐड कर दिया, वेक्टर ए एंड बी को। अब हमें क्या चाहिए, इनका चाहिए रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट भी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी कि सिंपली अगर कहूं कि हमें एक रिजल्ट चाहिए इसका, और रिजल्ट हमें कैसे मिलेगा, इसका रिजल्ट हमें मिलता है कि आप पहले वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कंबाइन कर दें। फर्स्ट वेक्टर हमने ए कंसीडर कर लिया था, तो हम यहां से एक लाइन खींचेंगे और वो लाइन कहां पर खत्म होनी चाहिए, बी वाली पॉइंट पर। अब ये जो आपको लास्ट लाइन नजर आ रही है इस ट्राइंगल में, उस लास्ट लाइन को हम क्या कहते हैं, आर। दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर व्हिच इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी। ये वेक्टर की एडिशन है। और कौन से दो वेक्टर्स हमने लिए थे, वेक्टर ए एंड बी। इन दोनों की एडिशन में हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी और उस वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। हम क्या कहेंगे उसको, हम उसको कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं रिजल्टेंट वेक्टर। So resultant vector is what? Resultant vector is the addition of these two vectors. इन दो वेक्टर्स या ये दो वेक्टर से ज्यादा भी हो सकता है, दो वेक्टर से ये ज्यादा भी बन सकता है। अच्छा, ये दो पॉइंट्स हमने यहाँ पर नोट डाउन कर ली। थर्ड पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो रिजल्टेंट क्वांटिटी बनती है, ये जो आर हमने रिप्रेजेंट किया था, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दिस रिजल्टेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा ना, जिसको हमने आर के साथ रिप्रेजेंट किया था, ये कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि ये भी क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका डायरेक्शन कहां पर होना चाहिए, इसका डायरेक्शन होना चाहिए टुवर्ड्स बी, यानी कि टुवर्ड्स द लास्ट क्वांटिटी, टुवर्ड्स द लास्ट वेक्टर। आखिरी वेक्टर की तरफ क्या बनना चाहिए, आखिरी वेक्टर की तरफ इसका डायरेक्शन होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। It is not necessary to add the two vectors only, but we have to add infinite number of vectors. तो ये भी याद रखिएगा कि ये जो हेड टू टेल रूल है, ये दो वेक्टर्स के दरमियान में एडिशन नहीं है, बल्कि ये क्या होगा, ये होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स के दरमियान में एडिशन होती है। इनफाइनाइट, आई जस्ट राइट इट डाउन हियर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स। हम यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। Infinite number of vectors are added by head to tail rule of vector addition. पॉइंट सेम है, कौन सी पॉइंट सेम है कि भाई फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कंबाइन करना है, और लास्ट वाली लाइन जो होनी चाहिए वो हमारे पास रिजल्टेंट होगी, जो कहां पर खत्म होगी, जो खत्म होगी ऑन द लास्ट वेक्टर पर फिनिश आउट होगी। होप सो डियर स्टूडेंट्स दैट यू गॉट दिस पॉइंट क्लियरली, that how could we add the two or more than two vectors by head to tail method. That is a pure graphical method. Okay dear students, अब यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। वो कंफ्यूजन ये होती है बच्चों को कि सर हमें कहाँ पर कैसे पता चले कि कौन सी क्वांटिटी रिजल्टेंट क्वांटिटी है। अब एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसमें कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज जो रिजल्टेंट होगी उसे हम कैसे पता चलेंगे कि कौन सी हमारे पास
जो वेक्टर है कौन सा हमारे पास जो वेक्टर है वो रिजल्टेंट क्वांटिटी है। चलें, सो आई जस्ट राइट डाउन हेयर 3 वेक्टर्स। मैं 3 वेक्टर्स यहाँ पर बना लेता हूँ। ये वेक्टर ए हमने बना दिया, ओके, और यहाँ से हमने एक दूसरा वेक्टर बना दिया विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर बी, और यहाँ से हम एक तीसरा वेक्टर बना लेते हैं। तीसरा वेक्टर है वेक्टर सी। अब ये 3 वेक्टर्स हैं, इनके डायरेक्शंस को काइंडली देख लीजिएगा। जब भी ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इनके केसेस में। तो अब हमें इन ए बी सी से कैसे पता चले कि व्हिच वन ऑफ इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है आपके पास कहीं पर किसी भी टेस्ट में, ताकि हम इस फिगर में से कैसे पता चले कि हमें कौन सी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हमने यहाँ पर बनाई है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए ना, रिजल्टेंट वेक्टर, तो याद रखिएगा कि रिजल्टेंट हमेशा कहाँ से बनता है। रिजल्टेंट बनता है, यहाँ पर मैं आर शो कर रहा हूँ रिजल्टेंट को। रिजल्टेंट कैसे बनेगा? रिजल्टेंट इज ऑलवेज मेड व्हेन टेल कंबाइन विथ अ टेल। जब टेल कंबाइन करे टेल के साथ और हेड कंबाइन करे हेड के साथ, टेल कंबाइन विथ टेल। डियर स्टूडेंट्स काइंडली रिमेंबर दिस वन। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि जब टेल टेल के साथ कंबाइन करे और हेड हेड के साथ कंबाइन करे, वाइस वर्सा का मतलब है कि आगे भी वो हेड हेड के साथ कंबाइन करेगा। अब इन तीनों वेक्टर्स को देखें। इन तीनों वेक्टर में से एक वेक्टर ऐसा है जिसका हेड हेड वाले पार्ट के साथ अटैच है किसी भी वेक्टर के साथ, और टेल वाला टेल वाले पार्ट के साथ अटैच है। वेक्टर सी को देखा जाए तो सी का हेड बी के टेल के साथ ऐड है, तो ये कभी भी रिजल्टेंट नहीं बन सकता सी। इसी तरीके के साथ अगर बी को देखा जाए तो मानते हैं कि बी का हेड ए के हेड के साथ ऐड है, यानी ये देख लें हेड हेड के साथ कंबाइन है, ज्वाइन है, लेकिन वेक्टर बी का टेल सी के हेड के साथ कंबाइन है, यानी ये चीज भी पॉसिबल नहीं है कि हम बी को रिजल्टेंट कहें। लेकिन अगर आप वेक्टर ए को देख लें तो ए यहाँ पर क्या है, ए का टेल देख लें और सी का टेल देख लें, तो टेल टेल के साथ कंबाइन हुआ जो अभी मैंने आपको पॉइंट बताई, और वेक्टर ए का हेड और बी का हेड देख लें, ये भी दोनों आपस में कंबाइन है। तो इनमें से रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा बना? इनमें से रिजल्टेंट वेक्टर बना ए वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स काइंडली गेट दिस पॉइंट क्लियरली। क्लियरली ध्यान में रख लें कि जब भी किसी वेक्टर का टेल किसी दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कंबाइन हो और हेड हेड के साथ कंबाइन हो, तो वो वेक्टर क्या कहलवाएगा? रिजल्टेंट। इनमें से ए वो वेक्टर है जिसका टेल सी के टेल के साथ कंबाइन है और इसका हेड बी के हेड के साथ कंबाइन है, तो ए को हम क्या कहेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। और ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा? दो वेक्टर्स के एडिशन से। और यहाँ पर बाकी जो दो वेक्टर्स बचे वो कौन से है डियर स्टूडेंट्स? वो आपको सामने नजर आ रहे हैं इस ट्राइंगल में। वो एक वेक्टर है बी और दूसरा वेक्टर कौन सा है? सी। तो ये कुछ पॉइंट्स थी जिनको क्लियरली हमने समझ लिया कि हमें कैसे पता चले कि हम रिजल्टेंट वेक्टर्स को कैसे या किस तरीके के साथ फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स होप सो कि आज आपको ये पॉइंट समझ में आ गई होगी कि हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है और रिजल्टेंट वेक्टर हम किसे कहते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की आज वेक्टर एडिशन के टर्म्स में। मजीद इन पॉइंट्स को कंटिन्यू करते हैं। मैं इस व्हाइट बोर्ड को यहां से क्लियर कर लूंगा। सो होप सो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ वी हैव टू कंटिन्यू इट अगेन। हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। डियर स्टूडेंट्स जब भी हम किसी दो स्केलर्स को ऐड करते हैं, यहाँ पर मैं साइड वाइज यहाँ पर लिख रहा हूँ, जब भी हम किसी दो स्केलर्स को ऐड करते हैं, लेट सपोज हमें कहा गया कि आपके पास दो स्केलर क्वांटिटीज हैं। कौन सी? स्केलर क्वांटिटीज प्योर नंबर होते हैं, हमें पता है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वो दो स्केलर क्वांटिटीज है हमारे पास 2 and 2। हमें कहा गया कि स्केलर्स में अब 2 और 2 को जमा कर दें, 2 और 2 को हम ऐड कर देंगे। डियर व्यूवर्स हमें पता है कि इसका आंसर कांस्टेंट होगा और वो कांस्टेंट 4 होगा। इसका आंसर ना 3 आ सकता है, ना 5 आ सकता है, ना 2 आ सकता है, ना 0 आ सकता है। डियर व्यूवर्स लेकिन जब भी हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, और वो वेक्टर्स कौन से होने चाहिए? लेट सपोज उनका मैग्नीट्यूड भी हमने सेम ले लिया, और उनका मैग्नीट्यूड हम कौन सा ले रहे हैं? उनका मैग्नीट्यूड भी हम 2 और 2 ले रहे हैं। याद रखिएगा वेक्टर्स में जो एंगल होती है दैट डिटरमाइंस डायरेक्शन। वेक्टर्स में जो हम एंगल बनाते हैं ना किसी भी वेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए, वो एंगल बताती है किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन। उसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि इन दो वेक्टर्स की एडिशन में जवाब 4 भी आ सकता है,
इन दो वेक्टर्स की एडिशन में जवाब 2 भी आ सकता है, इन दो वेक्टर्स की एडिशन में जवाब 3 भी आ सकता है, इन दो वेक्टर्स की एडिशन में जवाब 0 भी आ सकता है। यानी वेक्टर क्वांटिटीज की एडिशन जो होगी वो स्केलर के टर्म्स में नहीं हो सकती। हम वेक्टर्स को एज अ स्केलर ऐड नहीं कर सकते, एज ए स्केलर ऐड नहीं कर सकते। काइंडली रिमेंबर दिस वन। वेक्टर्स की एडिशन में हम वेक्टर के रूल्स अप्लाई करते हैं, जो एक मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो याद रखिएगा कि वेक्टर्स को एज अ स्केलर हम ट्रीट नहीं कर सकते। वेक्टर्स में से पॉसिबल है कि 2 और 2 का जमा 4 भी आ जाए, 2 और 2 का जमा 2 भी आ जाए। इनको मजीद डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में, लेकिन इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा कि 2 और 2 का जमा 3 भी हो सकता है, 2 और 2 का जमा 0 भी हो सकता है। तो वेक्टर्स को अलग तरीका है ऐड करने का, तो उनके डिफरेंट आंसर्स हमें मिल सकते हैं। दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द एंगल्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय स्केलर्स, जो स्केलर्स फॉर्म करते हैं। तो चलें हम इन वेक्टर्स को स्टेप वाइज डिस्कस करते जा रहे हैं कि वेक्टर्स की एडिशन कहां पर 4 मिलेगी या कहां पर 0 की कॉम्बिनेशन हमें मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल हो, याद रखिएगा वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ अबाउट द पैरेलल वेक्टर्स। हम इन वेक्टर्स को ड्रॉ भी करेंगे और देखेंगे हम इन वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। डियर व्यूवर्स, जब भी हम दो पैरेलल वेक्टर्स बनाते हैं, पैरेलल वेक्टर्स का क्या मतलब है? पैरेलल वेक्टर्स का मतलब होता है दैट कंटेन सेम डायरेक्शन, जिनका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। मैग्नीट्यूड डिफरेंट बन सकता है, मैग्नीट्यूड उनका डिफरेंट बन सकता है। हमने कहा हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड है 5 सेंटीमीटर, दूसरा वेक्टर हमारे पास वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, मैं अगेन कह रहा हूं कि लाजमी नहीं कि इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डिफरेंट भी हो सकता है। तो हम डिफरेंट के तरीके से कर रहे हैं। 5 और 2 की हमने क्या करनी है, एडिशन करनी है। और हमारे पास कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन ये है कि वेक्टर्स आर पैरेलल, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो अगर इनको मैं ड्रॉ करूं तो मैं यहाँ पर वेक्टर ए की लाइन ड्रॉ करूंगा, उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वेक्टर बी की लाइन ड्रॉ करूंगा जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। हमें कहा गया कि हमें इनका कंबाइंड इफेक्ट चाहिए, जिसको हमने रिजल्टेंट कहा था। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो, जिनका डायरेक्शन सेम हो, तो इनका रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, इसका रिजल्टेंट हमेशा होता है ए प्लस बी। ए प्लस बी हम किसे कहते हैं? ए प्लस बी इज इट सिंपली एडिशन, ये इनकी एडिशन ही होती है। यानी कि अगर हम इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट मालूम करें, तो हम कैसे कंबाइंड इफेक्ट मालूम करेंगे? इनका कंबाइंड इफेक्ट हम इस तरीके के साथ मालूम करेंगे कि ए का मैग्नीट्यूड कितना है 5 सेंटीमीटर और बी का कितना है 2 सेंटीमीटर। 5 और 2 को आपस में ऐड कर देंगे, यू गॉट 7 सेंटीमीटर। अब रही बात के इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, जो उन वेक्टर्स का डायरेक्शन है। अगर वेक्टर्स नॉर्थ की तरफ है तो रिजल्टेंट भी नॉर्थ की तरफ बनना चाहिए, अगर वेक्टर साउथ की तरफ है तो रिजल्टेंट भी साउथ की तरफ बनना चाहिए। होप सो कि आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि वेक्टर्स अगर पैरेलल हो तो उनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके के साथ एक और मेथड होता है व्हिच इज द लास्ट वन, दैट व्हेन वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। मैं यहाँ पर इसको अरेंज करके नोट डाउन करूंगा आप कि अगर दो वेक्टर्स हमारे पास मिले हो और वो दो वेक्टर्स क्या होने चाहिए, एंटी पैरेलल। अगर कोई भी दो वेक्टर्स हमारे पास एंटी पैरेलल हो, सेम वेक्टर्स हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं लिख रहा हूं कि अब हम जो कंडीशन डिस्कस करने वाले हैं वो कंडीशन है एंटी पैरेलल कंडीशन। यानी कि हमारे पास वेक्टर्स कौन से हैं, एंटी पैरेलल। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूं वो वेक्टर्स क्या है, वेक्टर एक 5 सेंटीमीटर का है और दूसरा वेक्टर बी है जो है 2 सेंटीमीटर का। एंटी पैरेलल किसे कहते हैं? पैरेलल का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। जब भी वर्ड एंटी यूज हो, एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पर दो वेक्टर्स बनेंगे लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के हिसाब से क्या होगा, अपोजिट होगा। लेट सपोज हमने यहाँ पर वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके के साथ हमें कहा गया कि वेक्टर बी इज एंटी पैरेलल टू ए, वो ए के क्या है, एंटी पैरेलल है। यानी मैग्नीट्यूड तो 2 सेंटीमीटर है लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के। तो अगर अब हमें कहा जाए कि इन दोनों को ऐड करें, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा डियर स्टूडेंट्स, वो इन दोनों की एडिशन नहीं होगी। अब एडिशन क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने एक वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, व्हिच इज टोटली द सब्ट्रैक्शन फैक्टर।
जो हम मजीद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। जब डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो वी हैव टू पुट हियर द साइन ऑफ नेगेटिव, हम नेगेटिव की साइन पुट करेंगे तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी। और अगर a माइनस बी को आप सॉल्व करें तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, 5 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर, यानी अब रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है, अब रिजल्टेंट मिलने वाला है 3 सेंटीमीटर का। अब रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है हमें, 3 सेंटीमीटर का रिजल्टेंट मिलने वाला है। ओके डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गई होगी। द रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑफ 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एक लॉजिक होता है कि सर व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन कहां पर बनेगा, ए की तरफ बनेगा यानी ऐसे बनेगा, या बी की तरफ बनेगा। डियर स्टूडेंट सिंपल सा लॉजिक है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा हमेशा रिजल्टेंट उसी के डायरेक्शन में बनने वाला है। और रिजल्टेंट किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी वेक्टर ए की तरफ बनेगा। अगर मैं बी का मैग्नीट्यूड बढ़ा देता तो रिजल्टेंट कहां पर बनता, टुवर्ड्स बी। होप सो कि आपको ये लॉजिक समझ में आ गए होंगे ऑन द बिहाफ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इस लेक्चर को इंशाल्लाह फिर हम मजीद कंटिन्यू करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क थ्रू कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज।